जंगल के पास ही एक छोटे से गांव में किट्टी अपनी दादी के साथ रहती थी। किट्टी को जंगल घूमना और सबकी मदद करना बेहद पसंद था और किट्टी अपनी दादी से जंगल के बारे में पूछती रहती थी। एक सुबह किट्टी जंगल की गहराइयों को जानने के लिए निकल पड़ी। कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक पंखों वाला घोड़ा मायूस बैठा है। किट्टी उसके पास गई। किट्टी बोली, प्यारे दोस्त, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। घोड़ा बोला, प्यारी किट्टी, मेरा नाम बादल है और मैं उदास इसलिए हूँ कि इस जंगल का राजा शेर कहीं खो गए हैं। किट्टी मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो मैं भी उन्हें ढूंढने में मदद करती हूँ। क्या पता वो जल्दी मिल जाए। दोनों दोस्त शेर की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें रास्ते में बंदर भोलू मिलता है। भोलू दौड़ते हुए उनके पास आता है और हाँफते हुए बोलता है, दोस्त बादल, इस जंगल का राजा शेर हमें मिल नहीं रहे। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? किट्टी मुस्कुराते हुए बोली, अरे भोलू, हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। बादल ने बताया कि वह सुबह से लापता है। किट्टी इतना कहकर शेर की तलाश में निकल पड़ी। कुछ दूर आगे चलने पर पेड़ से गिलहरी टीनी आई। गिलहरी टीनी बोली, अरे अरे बादल भैया, तुम दोनों हाथी नीलम के पास जाओ। उन्हें पता है कि महाराज शेर कहाँ है। दोनों नीलम के पास जाते हैं। नीलम उनके पास आकर बोलता है, अरे बादल, मैंने देखा कि महाराज काले जंगल की तरफ गए हैं। हमें उन्हें वापस लाने के लिए इस बच्चे की जरूरत पड़ी। यदि ये डर गई तो? किट्टी निडर के साथ बोली, मैं किसी से नहीं डरती, खासकर जब किसी की मदद करना हो तो। चलो, मैं उन्हें वापस लाऊंगी। नीलम हंसते हुए बोला, अरे किट्टी, तुम सच में बहुत बहादुर हो। चलो, मैं तुम लोगों को काले जंगल की तरफ ले चलता हूँ। सब काले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें जंगल का राजा शेर दिखाई पड़ता है। सब उनके पास जाते हैं। बंदर भी भागता हुआ आता है। शेर गर्व से बोला, वाह किट्टी, तुम बहुत बहादुर हो। मैं कहीं खोया नहीं था, बस तुम्हारी बहादुरी और लगन की परीक्षा ले रहा था। तुमने ये साबित कर दी कि किसी की मदद करने के लिए उम्र नहीं, जिगर चाहिए, चाहे सामने कोई भी खतरा हो। किट्टी मुस्कुराते हुए बोली, अरे महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। मेरी दादी हमेशा कहती है, किसी को मुसीबत में देखते हैं तो हर हाल में उसकी मदद करनी चाहिए। सारे वहाँ से वापस चले आते हैं। किट्टी खेलते हुए घर वापस आती है तो उसकी दादी मुस्कुराते हुए पूछती है, अरे किट्टी बेटा, तुम इतनी देर से कहाँ थी? इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं, तुम जंगल के अंदर मत जाया करो। किट्टी मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे दादी, इस जंगल में बहुत अच्छे अच्छे जानवर रहते हैं। उनमें से तो कई मेरे दोस्त भी हैं। आप ही तो कहती थी कि मदद करने पर सब दोस्त बन जाते हैं, सो मैंने किया। उस दिन के बाद से सारे जानवर किट्टी के पास मिलने आते और किसी को मदद की जरूरत होती तो जी जान लगा कर मदद करते और हमें ये सीख देते कि किसी भी परिस्थिति में सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करना अच्छी बात है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार कहानियों के साथ।